तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का पवन क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और हर साल आता है। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग ये सारी जो विधियां हैं कितने प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो में कमेंट करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो आइए चलते हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधि की तरफ। हम कितने प्रकार से हेलो एल्केन को बना सकते हैं उसमें पहले देखते हैं एल्कोहल के द्वारा। पहला है एल्कोहल से, और एल्कोहल में हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। जो एल्कोहल होता है उसके हम द्वारा 4 प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला है एल्कोहल में हैलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। हैलोजन अम्लों की क्रिया करा करके कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो देखते हैं जब एल्कोहल की क्रिया हमने कोई मान लिया एल्कोहल, हमने मान लिया एक मेथेनॉल ही मान लेते हैं CH3OH प्लस HCl से कराते हैं। तो HCl से हमने करा दिया किसके उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। तो हमने ले लिया ZnCl2 रिएजेंट। अब हमारा बनेगा क्या उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से CH3OH प्लस HCl से जब क्रिया करेगा AH और AOH मिलकर के बना लेगा क्या H2O, और H2O मिलकर के बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा CH3 और यहाँ से बचेगा Cl, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और Cl। ये हमारा हेलो एल्केन प्राप्त क्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। क्या बन गया, क्लोरोमेथेन हमारा बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी विधि क्या होती है। तो जो दूसरी विधि है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। इस अभिक्रिया को हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हमने नेम रिएक्शन में आपको पढ़ाया था। तो इस देखिए जब एल्कोहल की क्रिया था, हमने कोई एल्कोहल ले लिया, मान लो CH3OH मेथेनॉल ले लिया, उसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। ठीक है, हमने उसकी अभिक्रिया करा दिया किसके उपस्थिति में, पिराडीन की उपस्थिति में। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं पिराडीन। तो पिराडीन के उपस्थिति में हमने करा दिया। तो यहाँ हमारा क्या बनता है, यहाँ बनेगा, यहाँ से देखिए एक ट्रिक होती है इसके लिए। क्या ट्रिक होती है आइए जानते हैं। ट्रिक होती है कि इस CH3 को हम ऐसे लिख लिए, खोल करके लिख लिए। ठीक है, इस SOCl2 को हम लिख लिए S डबल बॉन्ड O, एक Cl इस तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो जो ये ब्रेक कर देंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, CH3Cl प्लस यहाँ से क्या मिलेगा HCl प्लस यहाँ से SO2, क्या मिलेगा SO2। इसके द्वारा देखिए हमारा CH3Cl क्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। जो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट अभिक्रिया है कि PCl3 से क्रिया करा के। PCl3 से कराएंगे किसकी, एल्कोहल की। हम कोई एल्कोहल ले लेते हैं, CH3OH हमने ले लिया। अब क्रिया करा दिया PCl3 से, तो क्या बनेगा आइए देखते हैं। इसकी भी एक ट्रिक होती है, हम इसको लिख लेंगे CH3OH। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे P लिख लेंगे और 3 Cl हम इस प्रकार से इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर हम 3 अणु लेते हैं। 3 अणु किसके लेते हैं, कार्बन के।
3 बाहर लेंगे तो इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो हमारा इसको हम अगर ऐसे काट देते हैं तो हमारा क्या बन गया 3CH3Cl। ठीक है, हमारा यहाँ से बन गया 3CH3Cl, 3CH3Cl प्लस देखिए यहाँ से क्या बन गया। अब देखिए हमने क्या लिया था 3 अणु लिया था, तो यहाँ से H3 तो यहाँ से जो O होगा P पहले लिखते हैं, PO3 हो जाएगा और यहाँ से H भी 3 हो जाएगा। तो हमारा बन गया CH3Cl 3 अणु क्लोरोमेथेन का 3 अणु बना और PO3H3 बाहर हो गया। आइए हम करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है PCl5 से क्रिया। जो PCl5 से क्रिया है वह क्या है, आइए देखते हैं। इसी प्रकार से हम PCl5 से भी क्रिया करा सकते हैं जिस प्रकार से हमने कराया। देखिए जो PCl5 की एल्कोहल सब क्रिया CH3OH प्लस PCl5 से हमने रिएक्शन करा दिया। अब इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी भी हमने देखिए CH3 अलग लिख लिया, O अलग, H अलग। ठीक है, अब देखिए PCl5 हम इससे जोड़ देंगे क्या, P, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 2 Cl, एक Cl 3 Cl, 4 Cl और 5 Cl, PCl5 है। अब अगर देखें हम इसको अगर CH3Cl को और HCl को इधर से काट दें ऐसे, यहाँ से बनेगा CH3Cl, क्या बन गया CH3Cl प्लस, यहाँ से बन गया HCl, तो हमने लिख दिया क्या HCl प्लस, यहाँ से देखो POCl3, क्या बन गया POCl3। कितना आसानी से हम करा पा रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर यही हम ऐसे करते तो बहुत टफ हो जाता, इसलिए हम आपको ट्रिक के सहायता से बता रहे हैं सारी रिएक्शंस को कराना कि किस प्रकार से हम हेलो एल्केन के निर्माण कर सकते हैं। तो हमने पहला देखा हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन में हमने 4 प्रकार से देखा। पहला HCl से अभिक्रिया करा के, दूसरा थायोनिल क्लोराइड से करा के, तीसरा PCl5 से कराकर, तीसरा PCl3 से कराकर और चौथा PCl5 से कराकर। अब हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन, एल्केनों से कैसे प्राप्त कर सकते हैं हेलो एल्केन। एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है, आइए देखते हैं। जब एल्केनों की क्रिया Cl2 या फिर Br2 से प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो हमने ले लिया एल्केन, मान लो हम CH4 ले लेते हैं, CH4 मेथेन ले लिया, उसकी अभिक्रिया हम मान लो Cl2 से कराते हैं, Cl2 से करा दिए किसके, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से देखिए एक H और एक Cl यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ HCl बना लेगा। अब देखिए यहाँ CH3 बचा है और यहाँ Cl बचा है, आपस में जुड़ जाएगा CH3Cl, हमारा क्या बन गया, हमारा क्लोरोमेथेन बन गया। इस प्रकार से हम एल्केनों के द्वारा प्राप्त करते हैं हेलो एल्केन। मेथेन की अभिक्रिया Cl2 या Br2 से करा देंगे प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारा हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं एल्कीनों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। एल्कीनों के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है, हमने कोई मान लो एल्कीन ले लिया, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन ले लिया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें HX से करानी है। HX मतलब X की जगह पे Cl, Br, I, F कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने Br इस बार लेते हैं, तो HBr ले लिया। ठीक है, यहाँ से अभिक्रिया अगर कराओगे तो ए डबल बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसका क्या, सॉरी यहाँ 3 होगा, CH3 देखिए CH3, यहाँ भी CH3। अब क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसकी फ्री होगी और एक बॉन्ड इसका फ्री होगा। अब हम एक जगह H जोड़ दें और एक जगह Br जोड़ दें, तो यहाँ पे हम कहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सम्मित कार्बन है। अगर यहीं पे असम्मित होता, इधर CH3 है इधर CH2 होता, तब हम वहाँ पे H जोड़ते जहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती। HBr के रूल के द्वारा, पर HBr रूल होता है हमारा, उसके द्वारा तब जुड़ते। तो यहाँ पे कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे H जोड़ देते हैं और यहाँ पे Br जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी आपकी क्या बनेगी कंप्लीट, यहाँ से CH4 हो जाएगा।
ठीक है, CH4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे CH3Br हो जाएगा, CH3Br हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा CH3 और Br प्राप्त हो गया, जो कि क्या था, हमारा ये CH3Br हाइल ब्रोमोमेथेन है, हमारा हैलो एल्केन आराम से प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं चौथे विधि। हमने 3 प्रकार से बनाना सीख लिया कि एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से हैलो एल्केन बनाते हैं, एल्केन के द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं और एल्कीनो के द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखते हैं रेडान अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं। रेडान अभिक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं, उसको हम देखने वाले हैं कि रेडान अभिक्रिया होती क्या है और इसके द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो रेडान अभिक्रिया होती है CH3OH, कोई हमने एल्कोहल ले लिया, ठीक है, उसकी क्रिया Br से कराते हैं, ठीक है, हमने Br से करा दिया, किसकी उपस्थिति में, ट्राइफेनिल फास्फाइड की उपस्थिति में। तो ट्राइफेनिल फास्फाइड होता क्या है, C6H5O का होल थ्राइज और P। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखिए CH3, यहाँ से CH3 और एक यहाँ से Br, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा Br प्लस। अब देखिए क्या बनता है, यहाँ से देखिए बनेगा C6H5OH प्लस, और क्या बनेगा, और बनेगा C6H5O का होल ट्वाइज और POBr। तो यहाँ देखिए हमारा CH3Br प्राप्त हो गया है, हैलो एल्केन प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं इसी के सीरीज में आगे हम और देखते हैं कि हैलो एल्केन को 5वें विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। हैलो एल्केन की जो बनाने की विधि 5वीं विधि है वह फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया है। हमने आपको नेम रिएक्शन में ये सारी अभिक्रियाओं को पढ़ा रखा है और हमने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये सारी अभिक्रियाएं आपको हैलो एल्केन बनाने की विधि में काम आती हैं। देखिए यहाँ पे उन्हीं का प्रयोग हो रहा है। डायरेक्टली अगर आप नेम रिएक्शन रटे रहते हैं तो देखिए कितना फ़ायदा है, आपका नेम रिएक्शन आएगा उसको भी कर सकते हो, आपका बनाने की विधि आ गई तो उसको भी कर सकते हो, कितना फ़ायदा होता है नेम रिएक्शन का। तो आइए देखते हैं फ्रिंकल-स्टीन अभिक्रिया क्या होती है। मेथेनॉल की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करा के आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। मेथेनॉल की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्केनों को, तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हम ले लेते हैं, मान लो ब्रोमो एल्केन ले लेते हैं, तो हमने CH3Br की क्रिया किससे करा दिया, सोडियम आयोडाइड यानी Na से कराएंगे, किसके उपस्थिति में, मेथेनॉल की उपस्थिति में, तो CH3OH, ठीक है। इस CH3 मेथेनॉल की उपस्थिति में हमने ब्रोमो मेथेन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो I है यहाँ जाके CH3 के साथ जुड़ जाएगा और NaBr सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, तो यहाँ आइडोमेथेन बन जाएगा, CH3I जुड़ जाएगा और यहाँ से NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आइडोमेथेन। क्या बोलते हैं, आइडोमेथेन, ठीक है। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया, इसको हुंसडीकर अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसको बनाने की विधि में हमने आपको रिएक्शन, जब नेम रिएक्शन पढ़ा रहा था तब भी हम इसको चर्चा किए थे कि जो हैलो एल्केन होता है इसके बनाने की विधि में काम आता है। तो इसमें क्या होता है, हम कोई एल्कोहल लेते हैं, हमने मान लिया CH3OH ले लिया, COOH ले लिया, ठीक है, हमने CH3COOH ले लिया, एल्कोहल नहीं सॉरी कोई एसिटिक अम्ल ले लिया, ठीक है, एथेनोइक एसिड हमने ले लिया। अब उसकी क्रिया किससे कराते हैं, AgOH से, ठीक है, हमने AgOH से करा दिया। तो यहाँ से देखिए आपका जो H यहाँ है और AOH मिलकर के H2O बना लेगा, तो यहाँ से H2O बना लिया, बाहर निकल गया। अब क्या बना यहाँ से बचा है CH3COO और Ag आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि CH3 COO- पर निगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, Ag पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर निगेटिव चार्ज है। तो A पॉजिटिव A निगेटिव मिल करके वाटर बना करके बाहर हो गया और यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लिए। अब इसका रिएक्शन हम फिर से कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में हम किससे कराते हैं? Br2 से कराते हैं। CCl4 की उपस्थिति में हम जब इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर लवण का, इसको बोलते हैं सिल्वर लवण का एसिड बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम अगर यहाँ से कराएंगे तो देखो यहाँ पे AAG और एक Br लेकर के बाहर हो जाएगा। तो इसको तो हम पहले बाहर कर देते हैं AgBr। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा? CH3 और यहाँ से Br, तो एक CH3Br यहाँ आ जाएगा, CH3 के साथ Br लग जाएगा। अब ये COO बचा है तो प्लस के रूप में CO2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए हमारा ब्रोमो जो एल्केन है वह प्राप्त हो चुका है, इसको बोलते हैं ब्रोमो एल्केन। क्या बोलते हैं? ब्रोमो एल्केन। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी विधियां थी, 6 प्रकार के विधियों के द्वारा हैलो एल्केन को बना सकते थे, उस 6 विधियों को हमने बताया। पहली विधि हमने बताया कि एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से बनाते हैं, और एल्कोहल में भी हमने 4 प्रकार से बताया। पहली HCl की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में किसी एल्कोहल से करा के, दूसरा किसी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया पिराडीन की उपस्थिति में करा करके, तीसरा किसी एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा करके, और चौथा किसी एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करा करके। फिर हमने देखा दूसरा एल्केन के द्वारा कि एल्केन की अभिक्रिया किसी, अगर हम Cl2 या फिर Br2 से करा देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तब किस प्रकार से हमारा हैलो एल्केन प्राप्त होता है, उसको देखा। फिर हमने देखा कि एल्कीनों के द्वारा कि किस प्रकार से हम एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं तो किस प्रकार से हमारा हैलो एल्केन प्राप्त होता है, हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि रेडान अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम हैलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा छठी रिएक्शन कि बोरोडीन हंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। आपको अगर आज की वीडियो पूरा देख लेते हो तो यहाँ तो आपकी 3 मोस्ट नेम रिएक्शन हमने बता दिया। 3 मोस्ट नेम रिएक्शन भी कवर हो गई इस वीडियो में आपकी, और जो हैलो एल्केन बनाने की विधि है वो भी आप कंप्लीट कर लिए। और जो हैलो एल्केन रासायनिक अभिक्रिया होती है PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से, वो भी हमने पहले एल्कोहल के द्वारा जो बनाते हैं उनमें बताया। तो इस प्रकार से आपका कई टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी तरह से देख लेते हैं तो 5 नंबर कम से कम आपका क्लियर हो जाएगा। कोई नहीं काटेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख के आइएगा, आपका 5 नंबर पक्का है, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं कि जो हैलो एल्केन होता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया लेकर के आते हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर आपके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए हैं उसको कंप्लीट कराएंगे कि पहले चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट होता है। हमने पहले नेम रिएक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया कि पूरे चैप्टर की जो मोस्ट नेम रिएक्शन है उनको आपको करा दिया। फिर हमने क्या करा है, आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने हैलो एल्केन एंड हैलोअरीन चैप्टर को उठाया, उसकी जो जो हमको बनाने की विधि थी हमने आज की वीडियो में वो देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कि हैलो एल्केन की अगर किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगली भी। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना फैला दो कि वीडियो वायरल हो जाए। इसी के साथ हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एक रिएक्शन रट लीजिए।